मोम का पुतला। दोस्तों, ये एक और चित्र है। दास होटल का मालिक सेठ घनश्याम धर्म की आड़ में कितने ही काले धंधे करता था। वह विदेश से अफीम गांजा चरस की तस्करी करता था। तभी एक दिन उसके एक विदेशी एजेंट डॉक्टर डॉन अमेरिका से सेठ धर्मदास के लिए खास तोहफा ले आया। हेलो धर्मदास, तुम्हारे लिए वास्ते अमेरिका से तोहफा लाया हूँ। थैंक यू मिस्टर जॉन। क्या है इस पैकेट में? हम से क्या पूछता है, खुद खोल कर देख लो। अच्छा, अभी देखते हैं इस बार क्या तोहफा लेकर आए हो आप हमारे लिए। और जब पैकेट ने धर्मदास को खोला और उसमें एक खूबसूरत मोम का पुतला था। वाह, क्या कमाल कर दिया बनाने वाले ने। तुमको हमारा तोहफा पसंद आया मिस्टर दास? बहुत। इतना खूबसूरत स्टैचू मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है मिस्टर दास। हम इसी वास्ते तुम्हें एक बिजनेस करने आया है। कैसा बिजनेस डॉक्टर ऑन? यह मोम का पुतला तुमको इसी तरह 1 करोड़ मोम के पुतले चाहिए, लेकिन डॉक्टर जॉन, तुरंत जैसे पुतले बनाने की कला मिलेगी कहाँ से? पुतले तो हम तैयार करेगा जान। हमें सिर्फ 1 लाख बच्चे चाहिए, और जो तुम दे सकते हो अपहरण करके। ओह नो, यह मालूम नहीं इस काम में कितना खतरा है डॉक्टर जॉन, लेकिन पैसा बहुत है मिस्टर दास। हम तुमको पुतले के एक एक पुतले का $1 लाख देगा। $1 लाख यानी 14 लाख रुपये। अरे फिर तो देश के बच्चों तुम्हें दे सकता हूँ। तो फिर हम यह सौदा पक्का समझें मिस्टर दास? बिल्कुल पक्का। आप मोम के पुतले तैयार कीजिए, बच्चों के उठाने की इंतजाम मैं करता हूँ। गुड। अब जल्दी से देश के सबसे धनी आदमी बन जाएंगे मिस्टर दास। 1-2 दिन में हमारे संदेश मिल जाएगा। गुड बाय। और यह कहकर डॉक्टर जॉन वहाँ से चला गया। और अगले दिन लिली फ्लावर में स्कूल बच्चों की एक बस सुनसान मार्ग पर होकर जा रही थी। तभी ड्राइवर ने बीच सड़क पर एक आदमी खड़ा हाथों में हंडिया लेकर दिखाई दिया, जिसके आगे लपट निकल रही थी। उफ, यह आग कैसी! यह तो मेरी आंखों को जल रही है। और अगले पल ड्राइवर ने ब्रेक मारी। हे भगवान, रक्षा करना बच्चों की। और बस अचानक रुकते ही कंडक्टर ने पूछा, क्या हुआ मनोहर लाल? देखो, वह आगे कौन है? तभी वह आदमी बस का दरवाज़ा खोलकर भीतर चढ़ गया। तुम सब बच्चों की तरह चुपचाप बैठे रहना। और सब बच्चे अपनी सीट पर एकटक आग से उस लटक को देख रहे थे जिस पर जादू सा असर हुआ। और साका आओ और स्टीयरिंग संभालो। और उसी पल झाड़ियों से बाहर साका निकला और ड्राइवर को बस से नीचे धकेल कर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। और ड्राइवर बस से गिर से लुढ़कता हुआ काटिल झाड़ियों में जा गिरा। और साका ने बस को कच्चे रास्ते पर ले गया और जंगल की ओर ले जाता रहा। और 2 घंटे बाद फटे पुराने कपड़े पहने एक व्यक्ति थाने में घुसा और सिपाही ने उसे रोक लिया। ए बाबा, अंदर कहाँ जा रहा है? थाना है, भीख मांगने की आगे नहीं। मुझे मालूम है यह थाना है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। ओह, मुझे माफ़ कर देना बाबा, तुम्हारी हालत देखकर धोखा खा गया। आओ अंदर आओ, सब बैठे हैं। और वह व्यक्ति और कोई नहीं, ड्राइवर था जो बच्चों का अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने आया था। और अंदर उसने ड्राइवर की सारी घटना इंस्पेक्टर प्रशांत को सुनी। तो ओह, तुम उससे किसी सम्मोहन की विद्या से तुम्हें सम्मोहित किया हुआ। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी ही कुछ कीजिए, वरना मासूम बच्चे की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तुम घबराओ नहीं, जल्दी ही इन बच्चों को खोज निकालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले दिन समाचार में छपा था, 80 बच्चों का अपहरण सम्मोहन द्वारा विद्या द्वारा लिस्ट पब्लिक स्कूल के 80 बच्चों का अपहरण कर लिया, पुलिस पता लगाने नाकाम। और
जब अपहरण की यह केस पुलिस चीफ ने 2 जासूसों को अजय और अकरम को सौंप दिया। अजय, अब पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। उदाहरण का यह केस अब जल्द से जल्द सुलझा दो तो पुलिस पर विश्वास उठ जाएगा और देश में आतंक फैल जाएगा। आप चिंता न करें सर, मैं और बलराम इसे सुलझाने के ही दम लेंगे। गुड, अब तुम यही उम्मीद थी। यह केस फाइल और अच्छी तरह देख लेना। ओके सर। और अजय फाइल लेकर वहाँ से चला दिया। और उधर अजय का सहयोगी अकरम संडे की छुट्टी में दास होटल में बैठा तंदूरी मुर्गा उड़ा रहा था। वाह, तंदूरी मुर्गा उड़ाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और तभी वेटर ने बिल की टेबल पर रखा। कितने का बिल है वेटर भाई? 50 रुपये का साहब। बस 500 रुपये का? 50 रुपये का साहब, बस। वो अरे 500 का भी होता तो कुछ ज़्यादा नहीं था, बलराम ने कहा। बलराम के लिए इस कहने के साथ ही उसने अपनी जेब से हाथ डाला। जेब खाली थी और बटुआ गायब था। सन्नाटे में रह गया। वेटर का चेहरा देख रहा था। क्या हुआ साहब? मेरा बटुआ पार कर दिया किसी ने। यह तो बहुत बुरा हुआ सर साहब। कोई बात नहीं प्यारे, तुम एक गिलास लस्सी लेकर आओ, तुम्हारे पैसे का इंतजाम करता हूँ। वो दरअसल अकबर सोच रहा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसने उसकी जेब काटने की हिम्मत की। वेटर लस्सी लेने चला गया और हाल में नज़रें दौड़ाकर बिल चुकाने के लिए आसामी तलाशने लगा। वह सरदार ठीक रहेगा। और वह सोचकर अकरम उस सरदार जी के पास बढ़ा और पास पहुंचकर सत श्री अकाल सरदार जी, तुसी पंजाबी दी गल देसो। इत्थे 420 नंबर कमरे विच रहिंदा था। और सरदार पंजाब दे ही लगे और पुत्र कित्थे दा रहने वाला है। और फिर अकरम ने बड़ी आसानी से सरदार जी की बातों में उलझा लिया और जबरन गले मिलकर बेचारे के पर्स अपनी जेब में सरका लिया। और साढ़े घर जरूर आना सरदार जी। आएंगे बादशाह। वो अच्छा सरदार जी, फिर मिलेंगे, सत श्री अकाल। और इतना कहकर काउंटर पर बढ़ा और फिर सरदार की जेब से 50 रुपये का नोट निकाला और बिल अदा कर दिया और बाथरूम की ओर बढ़ गया। और बाथरूम में पहुंचकर उसने नोटों के साथ एक कागज़ का पुलिंदा मिला। अरे यह कागज़ कुछ लिखा हुआ पढ़ के देखो, शायद काम की बात निकले। और कागज़ की तह खोली। स्टेशन पर लाल शर्ट पहने एक लड़का भीख मांग रहा है। तुम उसे भीख देते हुए पूछना, ताज़ा खबर है भैया, मोम की गुड़िया और पत्थर देगा। पत्थर में तुम्हें आगे का संदेश मिल जाएगा। जोन। ओह, पत्थर। और अकबरम सोच में पड़ गया। अजीब पत्थर है, ज़रूर इसमें कोई राज की बात छिपी है। और फिर उसने बाथरूम से बाहर आया और सहसा उसकी नज़र सामने आते दोस्त विक्की और चालू मास्टर पर पड़ी। कहो बेटा चिड़ी मार, कैसे हो? से कट रही है प्यारे जेब कतरे, लेकिन मान गए किस सफाई से सरदार जी की पर्स उड़ाया है। उसके सामने मत पड़ना वरना तुम्हारा कीमा बना कर खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? उसका बाप का राज है। अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या चीज़ है तुम्हारे पास? तुम्हारे हाथ लग गई प्यारे, जो इतना ऐंठ रहे हो। अरे अभी लगी नहीं, लग जाएगी। एक मोम की गुड़िया। मोम की गुड़िया? हाँ। अकबर ने अपनी जेब से पत्थर निकाला और विक्की के सामने रख दिया। लो यह पत्थर पढ़ो। विक्की ने जल्दी ये पत्थर पढ़ा। रहने से यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? सरदार के पर्स से। तो फिर सरदार को किसी गिरोह का एजेंट मालूम पड़ता है। उन लड़के से मिलना चाहिए, वरना अगर वह हमसे पहले पहुंच गया तो खेल खराब हो जाएगा। विक्की मास्टर जल्दी चलो। और फिर दोनों तेजी से होटल की मेन गेट पर उड़ गए और बाहर आकर सामने आती हुई एक खाली टैक्सी को रोका। ले भाई, रेलवे स्टेशन चल, कितने पैसे लोगे? चलेंगे साहब, सिर्फ 5 रुपये। अच्छा चलो, ज़रा जल्दी करो, बस अभी पहुंचाते हैं साहब। और टैक्सी चल पड़ी। और स्टेशन पर पहुंचकर दोनों जल्दी ही टैक्सी से उतरे और लाल शर्ट वाले की तलाश करने लगे। और पवन कॉमिक्स और स्टेशन के बाहर एक कच्चा अंधा लड़का भीख मांगता हुआ जो लाल शर्ट में था।
खुदा के नाम पर दे दे बताता, नाम पर ही संधि भिखारी को। वह देखो लाल शर्ट वाला लड़का। और विक्की ने अकरम उस लाल कंधे के अंधे के पास गए, जाकर खड़े हुए और उसने एक का सिक्का डालते हुए अकरम ने पूछा, क्या कोई ताज़ा खबर है मेरे भाई? और इस सवाल पर लड़का चौंक पड़ा। हाँ, एक सुबह आदमी तुम्हारे लिए एक खिलौना दे गया था और कहा था कोई पर्सन पूछे तो उसे दे देना। और फिर उसने मैले कुचले थैले से एक छोटी सी मोम की गुड़िया और कागज़ निकाल के दे दिया। यह लीजिए, फ़ौरन यहाँ से चलते बनिए। क्यों? वो सामने रेलिंग के पास दो नीली कार जो लोग आदमी खड़े हैं वे अच्छे आदमी मालूम नहीं दिखाई देते। वे गुड़िया मेरे पास है, तब से वे मेरी निगरानी कर रहे हैं। और साका भिखारी ने उन्हें कुछ दिया है, शायद वही चीज़ हो। अच्छा, अभी उस लड़के से लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। लेकिन जो विक्की की नज़र साका पर पड़ी। अकरम, वह देखो, टकला हमारी ओर आ रहा है। और वे दोनों तेज़ी से भागने लगे। वह आदमी तो मुझे बहुत खतरनाक मालूम पड़ता है लिटिल मास्टर, आज बुरे फंसे। ये आदमी हमारे पीछे पड़ गया है, आज हमारे दांत तोड़ देगा अगर देर से पहुंचे तो। ओह भाग! वे दोनों भागता देखकर, अरे ये तो भाग रहे हैं, मुझे भी भाग कर इन्हें पकड़ना चाहिए वरना सेठ धर्मदास उड़ा देगा। और जब वे दोनों नदी के पुल पर होकर भाग रहे थे तो तभी साका ने छलांग लगाई, अकबर को दबोच लिया। ला भी छोकरे, मोम की गुड़िया मुझे दे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। और तू क्या नहीं, तेरा बाप भी देगा। अकबर ने मोम की गुड़िया मत देना। और अचानक मोम की गुड़िया अकबर के हाथों से छूटकर नदी में गिर पड़ी। अरे यह तो पानी में गिर गई। विक्की आई। मोम की गुड़िया पानी में गिरता देख सकाल एकदम से भड़क उठा। तूने पानी में गिरा दी, ठहरो, तुम्हें अभी मजा सिखाता हूँ, कहते हुए अकरम टूट पड़ा। लेकिन अकरम से पहले होशियार था। लेकिन अकरम से पहले होशियार था, तुरंत ही पीछे हट गया और साका पुल में जा गिरा। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ बलराम। वह गुड़िया उसके हाथ में लग जाएगी। लेकिन पत्थर तो हमारे हाथ है। इस वक्त अपनी जान बचाकर भागने में दूसरा पहलवान आ गया तो हमारी साड़ियाँ पसली तोड़ देगा। और तभी मौका देखकर दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए और दोनों बहुत दूर जाने पर एक मकान के पास पहुँचे। चलो जल्दी से वह पत्थर निकालो, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। अभी निकालता हूँ बलराम। और विक्की ने पत्थर निकाला और अकबर को थमा दिया। वह पत्थर खोला। तुम यह पत्थर और सेठ धर्मदास को देना है। कहना है मोम की गुड़िया का पुतला बनाने की पूरी विधि है और उसे के बाद तुम्हारा काम खत्म। पत्थर पढ़ने के बाद, ओह यह तो मोम की गुड़िया बनाने का फार्मूला है, लेकिन इसमें मोम पुतले का क्या रहस्य है, यह भी जल्दी पता चल जाएगा। अब जल्दी हमें ऑफिस पहुंचना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे ऑफिस में अजय के सामने थे। हूँ तो इसका मतलब तुम सेठ धर्मदास से संबंध विदेशी एजेंटों से है? हाँ अजय भाई, और मोम के पुतलों का धंधा भी उन्हीं शैतानों की खोपड़ी की उपज लगती है। मुझे कोई खतरनाक साजिश लगती है। साजिश नहीं बल्कि तस्करी का कोई नया तरीका खोजा जा रहा होगा। यह भी हो सकता है कि हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। मेरी पूरी योजना सुनो। और पूरी योजना समझाना, तुम दोनों इस पत्र के जरिए सेठ धर्मदास तक पहुंचोगे और पता करोगे कि इन मोम के पुतलों का क्या रहस्य है और इन पुतलों के जरिए क्या काला धंधा करना चाहता है। और अकबर ने विकी को योजनानुसार सल्फ दिए और होटल दास ग्राउंड में हाल में गिरोह का सदस्य इकट्ठे हुए थे। वह मोम की गुड़िया मिल ही सका। गुड़िया तो मिल गई, लेकिन बास पत्थर दोनों छोकरे लेके भाग गए। कौन थे वे छोकरे मुझे नहीं मालूम। पुलिस के कोई जासूस मालूम पड़ते हैं बास। अकबर और विकी अजय की योजना के अनुसार होटल में पहुंचे और अकबर ने एक वेटर से पूछा, ए वेटर, हमें धर्मदास से मिलना है। अभी बताता हूँ साहब। वो तभी वेटर ग्राउंड फ्लोर में हाल में हुआ। क्या बात है? बात, दो लड़के आपसे मिलना चाहते हैं। दो
वे दोनों शायद पुलिस वाले जासूस होंगे, उन्हें तुम अंदर भेजो। ओके सुभाष। और उनके आदेश पाते ही वेटर वहाँ चला गया और सीधा अकरम और विक्की के पास टेबल के पास पहुँचा। आप दोनों हमारे मालिक को बुलाया साहब। तुम्हारे मालिक ने आए? तुम उनको हमें आने का पता कैसे मालूम चला? फिर भी दाल में कुछ काला है। और फिर दोनों हॉल में जाते हैं। तुम्हारा मालिक कौन है? शेर धर्मदास। और लिफ्ट में शेर धर्मदास सिंह का बास लगता है। और नीचे हाल में पहुंचकर, आओ महारथियों, तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। आप आ गए सेठ। हम आ गए सेठ जी। अब जल्दी से मोम का पुतला बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका फार्मूला मोम की गुड़िया में बंद है। ओह तो तुम्हें भी पता चल गया है कि मोम का पुतला तैयार कर रहे हैं। तुम तो बड़े खतरनाक हो हमारे लिए। अब मोम का पुतला बनाना ही होगा। आखिर लेकिन अकबरन की नज़र पास खड़े काल पर पड़ी। अरे टकले, तुम यहाँ? वह मोम की गुड़िया हाथ लगी। नहीं, उसी मोम के पुतले को बनाने का राज छिपा था। देखा बॉस, कितना चालू है छोकरे। अरे ये 2 लाख रुपए की चेक है ऐसे काल। इन्हें पहले इन्हीं को कैश करते हैं। ले जाओ इनको डॉक्टर जॉन के पास और कैनाइन ने तैयार करो मोम के पुतला बनाने के लिए। ओके बॉस। और 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने उन दोनों को पकड़ लिया और डॉक्टर डॉन के कमरे में लेके गए। और डॉक्टर जॉन ने दोनों को ज़बरदस्ती मेज़ पर लिटा दिया और क्लोरोफॉर्म चुंगा कर बेहोश कर दिया। अब आराम से लेटे रहो और मोम के पुतले बनने को तैयार हो जाओ। लेकिन विक्की अपनी सांस रोके बेहोशी का बहाना बनाए खामोश रहा। बेटा जॉन, अभी तेरा बाप सांस रोके के योग्य अभ्यास हमने यूँ ही नहीं सीखा था। और जब डॉक्टर जॉन रवाना खाना खाने के लिए कमरे से बाहर गया तो विक्की फौरन उठकर खड़ा हो गया और उसने बलराम को झंझोड़ा और झंझोड़ने का प्रयास किया। अकरम उठो। और लेकिन अकरम बेहोश। विक्की ने जब क्लोरोफॉर्म की शीशी उठा कर अपनी जेब में रखी और अकरम के पीछे कंधे पर लादा और चुपचाप कमरे से बाहर निकलाया। और बाहर आकर अकरम ने एक अंधेरे स्थान पर लटा दिया और उसे नज़र के सामने आते लड़के पर पड़ी और जो बेधड़क चला जा रहा था। ये लड़का ज़रूर गैंग का किसी सदस्य का लड़का है। क्यों ना इसे बेहोश कर बलराम की जगह लेटाया हूँ। और फिर जब लड़का उसके पास से झपटा तो क्लोरोफॉर्म का रुमाल मुंह पर रख दिया और वह लड़का मुंह से कुछ बोल ना सका और बेहोश होकर विक्की ने जल्दी ही कपड़े उतारे और अकरम के कपड़े पहना दिए। और अकरम ने लड़के के कपड़े पहना कर विक्की उस लड़के को कंधे पर उठाया और डॉक्टर डॉन के कमरे में ले चला। और कमरे में पहुंचकर विक्की ने लड़के को अकरम की मेज पर लटा दिया और लड़के के कमरे से बाहर निकल आया। अब जल्दी ही अकरम को हौसला मिलाना होगा वरना दोनों मोम के पुतले बना देंगे ये लोग। और जब विक्की उस जगह पहुंचा तो अकरम को नैपा कर आराम हुआ। अरे अकरम कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ लेटा था, कर गया था, कौन ले गया? इतनी जल्दी उसे होश कैसे आ गया? और विक्की जब अंधेरे वाली जगह पर पहुंचा तो इससे पहले अकरम होश में आ गया था। तब उफ, यह कैसा सिर दर्द हो रहा है, दिमाग की सारी नसें जम पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर के कमरे में विक्की कहाँ है? उसे डॉक्टर के कमरे में है। और विक्की का ध्यान आते ही वो उठा एक और चल दिया। और थोड़ी देर चलने के बाद उसे कमरे में जाकर, ओह, यह तो सेठ धर्मदास का खजाना, इसकी टकसाल, उसे धर्म का वही खाता। और वह तरस गांजा अफीम पैकेट बने हुए। कुछ दूर चलने पर बाद अकरम को कैद खाने में दिखाई दिए। वहाँ बच्चे बंद थे और अपहरण कर लिया गया था। तो ये बच्चे यहाँ कैद हैं, इनका क्या करेंगे ये? तभी किसी के पैरों की आवाज़ पाकर वह एक ओट में छिप गया। शायद कोई आ रहा है, छिपकर देख कौन है। अगले ही पल 2 व्यक्ति बच्चों को लिए खाना लेकर आए। लो बच्चों, अपनी ज़िंदगी का आखिरी खाना खा लो, तुम्हें मोम का पुतला बना दिया जाएगा। अरे ये मासूम बच्चे को ख़त्म कर देंगे।
और फिर न जाने कहाँ विक्की अकरम को खोता हुआ वहाँ आ गया। बलराम, मेरे यार तू अचानक कहाँ गायब हो गया था? मैंने तो डर गया था कहीं तू फिर हाथ न लग गया हो। मैं बड़ी बेफिक्र, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और इन मासूमों की फिक्र करो। आज रात ही इनके लिए आखिरी रात है और इनको मोम का पुतला बना दिया जाएगा। ओह, तो यह राज है मोम के पुतले। इन बच्चों को मोम के पुतले बना कर अपने तरस गांजा अफीम भरकर तस्करी की जाएगी। ओह, और अगर इस समय बातों का नहीं है भी कि इन बच्चों को यहाँ से जल्दी निकालने का उपाय सोचो। घबराओ नहीं, मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। मैं अजय भैया को के सच बता दूंगा, पुलिस के पास पहुँच कर जाएंगे। और अगले ही पल अपनी घड़ी में लगे ट्रांसमीटर को अजय ने सारी सूचना दे दी। और अजय सूचना पाते ही पुलिस को टेलीफोन किया। हेलो, मुझे अभी किसी वक्त पुलिस फोर्स चाहिए, ज़रा भी देरी नहीं, बच्चों को मोम के पुतले में बदल दिया जाएगा। और फिर चीफ के आदेश पर पुलिस की 3 गाड़ियां राम के निर्देश पर दास होटल में रवाना हो गई। थोड़ी देर में पुलिस सिपाहियों के साथ दास होटल के चारों ओर से घेर लिया। अजय को तुम पुलिस कर्मी दास के होटल में घुसे सीधे मैनेजर के पास। शेर धर्मदास कहाँ है? जी जी जी, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर हॉल में है। और फिर अचानक पुलिस फोर्स देखकर मैनेजर हक्का बक्का रह गया और उन्हें पुलिस के जवान लिफ्ट के जरिए हॉल में पहुंच उतरे। नीचे मोम के पुतले बनाने के उपकरण फिट किए जा रहे चुके थे। और फिर डॉक्टर मोम के पुतले बनाने की विधि समझाने लगा था। मिस्टर धर्मदास, पहले बच्चों को कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा और बच्चे बैठते ही नीचे झूल जाते हैं और तेजाब बने गोल में गिर जाए पड़ते हैं और फिर तेजाब मांस को गला देता है, हड्डियों का बचा ढांचा रह जाता है। और फिर उन पर आदमी के नरकंकालों को खाने में पहुँच जहाँ सुकच्चे ढांचे में अफीम, गांजा और चस्प के पैकेट भर दिए जाएंगे। और फिर वह नरकंकाल तीसरे खाने के ऑटोमेटिक स्थान पर द्वारा अपनी आप गिर पड़ता है और जहाँ उसके तमाम हड्डियाँ मोम के पर चढ़ जाती हैं और चौथे खाने में मोम का सुंदर पुतला बना नजर स्टैंड पर खड़ा हो जाता है। वाह भाई वाह, अच्छा आविष्कार है उन मोम के पुतले का। अपना डॉक्टर जॉन, अब इन नशीली चीज़ों की तस्करी आसान हो जाएगी। मैं भी चलूँ और मोम के पुतलों को बनाना? मिस्टर धर्मदास, आप मोम के पुतले बनाइए। डॉक्टर जॉन, मैं अपने साथियों को लेकर आता हूँ। और धर्मदास के चले जाने के बाद ही साका, पहला लड़का लाओ, टेस्ट करने के लिए मेरे कमरे में है। ओके डॉक्टर जॉन। और साका लड़का लेने चला गया। और उधर सेठ धर्मदास जब हाल में पहुंचा तो घरेलू नौकर मदन घबराया हुआ वहाँ पहुंचा। अरे मदन, तुम इतने घबरा क्यों रहे? क्या बात है? ये मालिक शाम को अपने बेटे को करण का कोई पता नहीं है। श्याम से आपके छोटे बाबा करम का कोई पता नहीं है। अपने इकलौते बेटे करण को लापता होने की खबर सुनकर धर्मदास हाथों के तोते उड़ गए। करण का पता नहीं है? फिर कहाँ चला गया हो? मालिक का कहना है कि शाम को आपके पास आए थे, तो फिर तलाश करो कहीं वह उन बच्चों में न मिल गया हो। और इतना कहकर धर्मदास भी अपने बेटे को जोर जोर से पुकारने लगा, करण बेटा तुम कहाँ हो? करण बेटा। और पागलों की तरह चलाता हुआ विक्की उसके पास पहुंचा। किसे ढूंढ रहे हो सेठ? अरे तुम यहाँ मेरे बेटे को देखा है कहीं? लेकिन मैं तो उसे तुम्हारे लिए मोम का पुतला बना दिया सेठ। नो नो नो, विश्वास न हो तो अपनी आंखों से देख लो सेठ धर्मदास। और यह सुनते ही सेठ धर्मदास तेजी से कमरे की ओर दौड़ा। जामाओं के पुतले बनाते का उपकरण फिरते पीछे पीछे विक्की और अकबरी दौड़े। और जैसे ही वह कमरे में पहुंचा सेठ धर्मदास की चीख पड़ा, नहीं मेरा बेटा! और यह तुमने क्या किया जॉन? मेरे ही बेटे को मोम का पुतला बना डाला। तभी विक्की और अकरम वहाँ पहुँच गए और विक्की बोला, यह एक अच्छा व्यापारी के लिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है धर्मदास? मोम का पुतला अपने बेटे को हो या किसी और का बेटा, $1,00,000 यानी 14 लाख रुपये आसानी से तिजोरी भर जाएगी एक पुतले से। वैसे तो $1,00,000 का चेक हम थे, लेकिन तुम्हारा बेटा
अपना बेटा। अच्छा, तो वह तुम ही थे जो हमारे बेटे को मोम का पुतला बनाना आया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी अजय पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। ठहरो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है सेठ धर्मदास। अब तुम अपने आप को काबू नहीं रखा तो रिवॉल्वर बेकाबू हो जाएगी। डॉक्टर जॉन पुलिस को देखकर भागा। अरे पुलिस भागो। तभी अजय ने डॉक्टर जॉन को ललकारा। अरे भाग कर रहा है जाओगे डॉक्टर जॉन, तुम्हारे दिन पूरे हो गए। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। इतना घिनौना काम कर कर तुम बचन कर भागना चाहते हो? ओह बुरे फंसे मोम के पुतला के चक्कर में। और तभी पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत ने डॉक्टर जॉन के हाथों में हथकड़ी पहना दी और डॉक्टर धर्मदास हथकड़ी पहनने लगे। तभी सेठ दास दूसरे बच्चों को मोम का पुतला बनाने वाले अब अपने बच्चे को देखकर अपना बच्चा देख मोम का पुतले के रूप में। और उधर बाहर पुलिस देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। गैंग के अन्य सदस्य भागने लगे। भागो पुलिस आ गई, भागो भागो। लेकिन परंतु पुलिस कर्मियों ने उन्हें खूब मारा। धड़ाक धड़ा मार गया, आई मार डाला। और फिर कुछ ही देर में गैंग के सभी आदमी बंदी बना लिए गए। उनमें से कई विदेशी एजेंट भी। कई इंटरपोल को पुलिस की तलाश थी। बहुत सारा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सेठ धर्मदास। आज तुम्हारी वजह से तस्कर एजेंट हमारे हाथों में लग गई। हम वर्षों की तलाश थी। और सारी कार्रवाई के बाद पुलिस गाड़ियां उन लोगों को लेकर थाने के लिए चल पड़ी। और दूसरे दिन पवन दैनिक पत्र में यह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पब्लिक प्लांट स्कूल के बच्चे सही सलामत अपने घरों में पहुंचा दिए गए। अजय और अकबर ने छोटे जासूसों ने सेठ धर्मदास को कर्तनों पर पर्दाफाश किया। बच्चों को मारकर मोम के पुतले बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। और पुलिस कुछ देर बाद ही पुलिस चीफ ने एक खुशखबरी अजय विजय को ऑफिस में पहुंचे। अजय और अकबर, तुम्हें जासूसी के लिए भारत का एक विशेष पदक देने की घोषणा की गई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और समाप्त दोस्तों।